जय मंगल भूताणं विमलाणं मयाणं तैलोयसेहराणं नमो सदा सौभसिद्धाणम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की परम पूज्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी की परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की परम पूज्य अभिक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री बसुनंदी जी गुरुदेव की परम पूज्य मुनि श्री नमी सागर जी महाराज जी की अहिंसा मई जैन धर्म की महानुभाव साधर्मी बंधुओं, कल हमने गुरु के बारे में देखा था। गुरु है तो सब कुछ है। जैसे लौकिकता में माता पिता होते हैं तो बच्चा सुरक्षित रहता है। जिनके पिताजी नहीं होते हैं उनके भविष्य रुक जाते हैं, और जिनकी माँ नहीं होती है वो बच्चे प्यार को तरस जाते हैं। वैसे ही गुरु के उद्गार, गुरु के वचन हमारे जीवन में अमृत के समान होते हैं। गुरु के वचनों में बोधि और समाधि की प्राप्ति होती है। गुरु आज्ञा ही शिष्य का पहला लक्षण है। वही योग्य शिष्य कहलाता है जो अपने गुरु की आज्ञा को जानता है। गुरु के वचनों में तीनों काल समाये हुए हैं। जिसने गुरु आज्ञा मानी वह निरंतर तरक्की करता गया, और जिसने गुरु के वचनों की अवहेलना की वो नीचे पतन की ओर जाता गया। गुरु वचन एक सरस्वती का रूप होते हैं। जैसे भगवान के मुख से सरस्वती वाणी खिलती है, ऐसे ही गुरु वचन अमूल्य औषधि हो जाते हैं। सास धातु से शिष्य शब्द बना है। सास धातु से शिष्य शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है अनुशासन। जो शिष्य अनुशासन में रहते हैं वही शिष्य तरक्की करते हैं। जो शिष्य गुरु आज्ञा में रहते हैं वही अपने जीवन को पतन से उत्थान की ओर ले जाते हैं। एक बार आचार्य विमल सागर जी महाराज का संग विहार कर रहा था। उसमें एक माताजी कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर चल रही थी। आचार्य श्री ने कहा, माताजी एक साइड चलो, अपनी साइड चलो, हाईवे का रास्ता है। उन्होंने गुरु का वचन नहीं माना और थोड़ी ही देर में उन माताजी का एक्सीडेंट हो जाता है। यदि गुरु के वाक्यों को माने तो वास्तविकता में शिष्य अनपढ़ भी होगा तो भी विद्वान बन जाएगा। गुरु आज्ञा ही एक ऐसा परम शस्त्र होती है। गुरु के वचनों में सरस्वती का वास होता है। उनके मुख से निकला हुआ एक एक वाक्य अमर बेल की तरह हो जाता है। गुरु वास्तविकता में परम उपकारी होते हैं। गुरु आज्ञा बिल्ली की तरह नहीं, नदी की तरह पालना चाहिए। हमारी आवाज बिल्ली की तरह नहीं, नदी की तरह होना चाहिए। बिल्ली जब बोलती है तो पहले जोर से बोलती है, बाद में
मद्दा बोलती है, धीमा बोलती है। एक बार आवाज लगाएगी, फिर उसके सुर में, उसकी आवाज में मंद मंद गति आती जाएगी। लेकिन जब नदी होती है, वह छोटे से रूप में प्रारंभ होती है और एक विस्तार रूप धारण कर लेती है। जो लोग गंगोत्री गए होंगे उन्होंने देखा होगा, गंगा का उद्गम स्थान बहुत छोटा है, लेकिन बढ़ते 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 वही गंगा ऋषिकेश में आकर के बृहद रूप धारण कर लेती है और वही हरिद्वार जाते जाते एक बहुत बड़ा आकार रूप धारण कर लेती है। ऐसे ही गुरु आज्ञा बिल्ली की तरह नहीं कि पहले तो आज्ञा मानते रहे और फिर धीरे 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 डाउन कर दिया। हमारी आवाज भी बिल्ली की तरह नहीं होना चाहिए, एक नदी की तरह होना चाहिए, जो उद्गम स्थान बहुत छोटा होता है और आगे चलते चलते वह रूप धारण कर लेता है। आचार्य विमल सागर महाराज जी, जिन्हें निमित्त ज्ञान था और वह दूर बैठे हुए लोगों के मन की बातों को बता दिया करते थे। कोई हजारों किलोमीटर दूर भी बैठा होगा, वह आंख बंद करके बतला देते थे, ऐसा ऐसा होने वाला है। तो ये गुरु के वचन हैं, जिन्होंने गुरु वचनों को ध्यान से सुना है उन्हें फिर किसी का नहीं सुनने पड़ता है। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, वह गुरु आज्ञा में पलते रहे और आज यश कीर्ति प्राप्त कर रहे हैं। आज धनपति कुबेर की तरह उनका वैभव बना हुआ है। यदि कोई साधु, यदि कोई संत आपसे कुछ बोलता है, उसको ध्यान से सुनिए। गुरु के वचनों में वो ताकत होती है जो बिना दवाई के ही मरीज ठीक हो जाता है। यदि साधु किसी के बारे में अच्छा बोल दे तो उसका अच्छा हो जाया करता है। यदि वो हाथ से आशीर्वाद दे दें, उनका आशीर्वाद दुआ बन जाता है। जय जिनेंद्र दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं, सत्यार्थी मीडिया चैनल के माध्यम से मंडोला में स्थित है अतिशय क्षेत्र जय शांतिसागर निकेतन, जहां पर है अतिशयकारी वासुपूज्य भगवान की प्रतिमा। और वहां पर बन रही आचार्य श्री विद्यासागर गौशाला, जो स्थित है सुभानपुर, जिला गाजियाबाद शहर में, जहां चल रहा है परम पूज्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज के संयोग शिष्य मुनि श्री नेमी सागर जी महाराज एवं इलक श्री विज्ञान सागर जी महाराज का भक्तिमय चातुर्मास 2024, जिसके संचालक मां केतरबाई चैरिटेबल ट्रस्ट ने करवाया, जहां इलक श्री विज्ञान सागर जी महाराज बड़े हो निस्वार्थ भावों से कर रहे गायों की सेवा।